नमस्कार, जय श्री कृष्ण आप सभी को। कल सोमवार था, लेकिन सोमवार की आराधना भगवान शंकर की थोड़ी लंबी चलती है। लघु रुद्राभिषेक था, तो 4-5 घंटा हम मंदिर में रहे और फिर अन्यान्य व्यस्तता के चलते कल रूबरू नहीं हो पाया, तो आज आप लोगों से थोड़ा बतिया लूँ। आने वाली पूर्णिमा को श्रावणी तो है ही है, हम ये आने वाली जो 12 तारीख है संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाएंगे। हमारे यहाँ संस्कृत से संबंधित जो भी सभाएं होती है और उसमें जो भी महानुभाव पधारते हैं, वह एक वाक्य निश्चित रूप से सुनने को मिलता है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो भारत में इन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा है, दोनों की बड़ी महिमा है, संस्कृत और संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, और हमारा जो ट्रस्ट है उसको भी हम भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट कहते हैं, ऐसा नाम रख लिया गया। तो उस संस्कृति यदि एक शरीर के रूप में उसको देखा जाए तो उसकी आत्मा है संस्कृत। संस्कृत को हम देव भाषा भी कहते हैं। अच्छा, वस्तु हो या व्यक्ति हो, संस्कृत नहीं है तो उसकी महिमा नहीं। ये कपड़े वपड़े धो करके और इस्त्री करके जब पहने जाते हैं तो कपड़ों को संस्कृत किया जाता है। पहले फल लेकर के आए बाजार से और उसको धो करके और फिर अमनिया करके ठीक से और प्लेट में ढंग से परोसा जाए, वो फल खाने वाले कांटे के साथ, तो उसको संस्कृत किया माना जाएगा। तो व्यक्ति को भी सुसंस्कृत करना चाहिए, यह आवश्यक है। केवल मनुष्य का चोला पहन लेने मात्र से कोई मनुष्य नहीं कहलाता। उसमें इंसानियत हो, वो इंसान सुसंस्कृत हो, वो कुछ सृष्टि को, संसार को, समाज को, राष्ट्र को प्रदान करने वाला हो, वह आसुरी वृत्ति वाला न हो, वो दैवी संपत्ति से युक्त हो। अतः हमारे ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र दिए, वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर, पुराणों से लेकर के बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये सभी देव भाषा संस्कृत में हैं और वो दैवी संस्कृति की बात करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत भाषा आवश्यक है। उस भाषा को सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना ये ज़रूरी है। हमारे राष्ट्र की केंद्र सरकार भी इस बात की अहमियत को समझती है, तो उस दिशा में काम कर रही है। मैं भी क्योंकि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को लेकर के चलता हूँ, तो मन में ये आया कि भाई हम तो ये सेवा कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी ये सेवा करे। इसलिए बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय का प्रारंभ हुआ। सैकड़ों ऋषि कुमार वेद पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा सीखते हैं और संस्कृत व्याकरण से आचार्य की उपाधि प्राप्त करते हैं। आचार्य मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय आज भारत में एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय बन चुका है।
राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय जो स्पर्धाएं होती है उसमें भी हमारे ऋषि कुमार जाते हैं और कुछ न कुछ इनाम लेकर के ही आते हैं। सन 84 से ये संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। आज इतने वर्षों की यात्रा में बहुत कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हैं संस्था ने। अभी इतने साल के बाद तो नया विद्यालय भवन बना है, नया विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी बन रहा है। और हमारे सांदीपनी में जो बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय है उसका ग्रंथालय देखने लायक है। कोरोना काल के ये लॉकडाउन के समय में हमारे छात्रों ने और हमारे अध्यापकों ने समय का सदुपयोग करते हुए कुछ 4-5 महीने के परिश्रम से कम खर्चा करके और अपना पूरा समय दे करके ग्रंथ मंदिर तैयार किया है, आपकी भाषा में लाइब्रेरी। और इस तरह से उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है कि पूरे गुजरात में ये लाइब्रेरी, ये ग्रंथ मंदिर देखने लायक बन गया है। सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इसको ठीक तरह से देखा है और सराहा है। मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत दिवस समीप आ रहा है और हम सब लोग संस्कृत की अहमियत को समझते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कृत थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं ताकि वे भगवत गीता के श्लोक या तो स्तोत्र रत्नावली से, स्तोत्र शुद्ध उच्चार से सीखें। हमारी सभी संस्थाओं के बच्चे, फिर वो आदिवासी हो, वो डीवीपी की हमारी बेटियां हो या यहाँ गुरुकुल के बच्चे हो, वो शुद्ध उच्चार से श्लोकों का गायन करते हैं, स्तोत्र गायन करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय श्री कृष्ण।